हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, एक सी प्लस एस प्रोग्राम देखने वाले हैं कि अगर आपको एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करना हो, क्या लिंक लिस्ट को क्रिएट करना तो आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक सी प्लस एस प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि अगर आपको एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करना हो तो एक लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे होती है, आप खुद सोच के देखो। जैसे जैसे आप नोट्स को इंसर्ट करते जाओगे, लिंक लिस्ट क्या होती रहेगी, खुद ब खुद क्रिएट होती रहेगी। तो पिछली वीडियो में हमने कौन से जब प्रोग्राम डिस्कस करा था उसमें हमने कौन सा केस देखा था कि अगर आप नोट्स को बिगनिंग में इंसर्ट करते हैं तो उससे लिंक लिस्ट क्रिएट करी थी हमने। अब हम इसमें कौन सा केस देखेंगे कि अगर आप नोट्स को एंड में इंसर्ट करते जाओ तो क्या हो जाएगी, उससे लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यानी कि हम इसमें कौन सा केस देखेंगे कि अगर हम नोट्स को एंड में यानी कि लास्ट में इंसर्ट करते हैं तो उस केस की मदद से हम क्या करेंगे, बेसिकली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही है कि क्या करोगे, आप नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने स्ट्रक्ट नोड लिखा, उसमें लिखा मैंने इंट डेटा देन नोड ऑफ पॉइंटर नेक्स्ट, यानी कि मैंने एक डेटा पार्ट के लिए डेटा बना दिया, क्योंकि नोड के दो फील्ड्स होते हैं आपको पता है, एक डेटा फील्ड होती है और एक होती है पॉइंटर टू द नेक्स्ट। तो डेटा पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डेटा वेरिएबल क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया, और पॉइंटर के लिए मैंने नेक्स्ट पॉइंटर क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो नोड डिफाइन हो गई। अब इनिशियली मान के चलो कि मुझे क्या करनी है, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। तो इनिशियली ये मान के चलो कि आपकी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। क्या लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। तो अगर आपकी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है तो आपको पता है कि एक लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंटर होता है। क्या होता है, स्टार्ट पॉइंटर, और यू कैन से हेड पॉइंटर भी होता है। ठीक है, स्टार्ट और हेड दोनों एक ही बात है। तो स्टार्ट पॉइंटर का काम क्या होता है, लिंक लिस्ट में जो स्टार्टिंग नोड होती है और यू कैन से फर्स्ट नोड होती है उसको पॉइंट करना। क्या करना, उसको पॉइंट करना। और यू कैन से फर्स्ट नोड कहते हैं उसको स्टोर करना। क्योंकि जब आपकी इनिशियली लिंक लिस्ट में कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, किसी को पॉइंट नहीं करेगा। और यू कैन से स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, नोड से मैंने क्या करा, नोड किसका नाम था जो मैंने डिफाइन करा, ऊपर स्ट्रक्चर डिफाइन करा है नोड के लिए, उसके लिए मैंने क्या करा, एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर बनाया, उसको इज इक्वल टू नल कर दिया। क्यों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट इनिशियली क्या है, एम्प्टी है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट इज इक्वल टू नल कर दिया। फिर मैंने क्या करा, एक क्रिएट नाम का क्या करा, फंक्शन बनाया। क्या करा, एक क्रिएट नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक पैरामीटर क्या करा, इनिशियलाइज करा आइटम नेम से। किस नेम से इनिशियलाइज करा, आइटम नेम से। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी ये देखा था कि हमने क्रिएट नेम का फंक्शन बनाया था, उसमें भी हमने यही करा था। और आप आइटम किस लिए इनिशियलाइज करा मैंने, क्योंकि जो नोड का डेटा पार्ट में जो वैल्यू फिल करानी है, क्योंकि जो हम नोड को इंसर्ट करेंगे उसके डेटा फील्ड में कोई वैल्यू तो इंसर्ट करानी पड़ेगी ना, कोई डेटा तो इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो उस डेटा के नाम के लिए मैंने क्या ले लिया, आइटम ले लिया। फिर आपको क्या करना है, जो आपको न्यू नोड इंसर्ट करनी है, पहले उसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा और उसको मेमोरी में स्पेस दिलवाना पड़ेगा। उसके लिए पता है हम ये लाइन लिखते हैं, नोड ऑफ पॉइंटर एन इज इक्वल टू न्यू नोड। इसका मतलब क्या हुआ कि नोड, जो मेरी नोड को मैंने ऊपर रिप्रेजेंट करा है स्ट्रक्ट नोड से, यानी कि नोड का नेम हो गया। ठीक है, ऑफ पॉइंटर एन, पॉइंटर एन मतलब क्या हुआ कि मैंने एन नेम का पॉइंटर लिया जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैं न्यू नोड को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हो, जो मैं न्यू नोड ले रहा हूँ उसका नेम में क्या ले लिया, इस बार एन ले लिया। और इक्वल टू न्यू, न्यू आपको पता है हम सी प्लस प्लस में न्यू यूज़ करते हैं अगर हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, नोड को स्पेस ऑक्यूपाई कराना हो तो मेमोरी के अंदर। और सी जब यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में तो उसमें मेलॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो न्यू ऑफ नोड, क्योंकि नोड किसका नेम है, जो हमारी पूरी क्या है, लिंक लिस्ट है, जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है ना, उसमें नोड है, तो इसलिए मैंने लिखा न्यू ऑफ नोड। यानी कि अब क्या हुआ कि एन नेम की मैंने एक न्यू नोड को इनिशियलाइज कर दिया और उसको मेमोरी में स्पेस दिलवा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जब उसको स्पेस मिल गया, नोड हमने क्रिएट कर दी, अब उसकी बात आती है कि उसके पार्ट्स को फिल करना है। पार्ट्स मतलब कि उसकी फील्ड्स को फिल करना। तो उसकी पहली फील्ड क्या होती है, डेटा फील्ड। कौन सी फील्ड होती है, डेटा फील्ड, यानी कि एन ऑफ डेटा इज इक्वल टू आइटम। एन ऑफ डेटा क्यों, क्योंकि देखो ऊपर मैंने डेटा पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने डेटा लिया है, तो एन ऑफ डेटा इज इक्वल टू आइटम का मतलब हुआ कि एन मतलब क्या हो गया, न्यू नोड। तो न्यू नोड के डेटा पार्ट में इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, आइटम। यानी कि आइटम मैंने आपको बताया था मैंने क्यों लिया, कि जो मैं वैल्यू को न्यू नोड के डेटा पार्ट में डालना चाहता हूँ इसलिए मैंने आइटम लिया। ठीक है, तो न्यू ऑफ डेटा इज इक्वल टू आइटम मतलब यही हुआ कि आप जो भी आइटम लोगे, सपोज करो आपने आइटम की वैल्यू इनिशियली 10 ले ली। क्या ले ली आपने, आइटम की वैल्यू क्या ले ली, 10 ले ली। तो जो 10 होगा वो क्या कहाँ पे चले जाएगा, जो न्यू नोड n है उसके डेटा पार्ट में क्या चल जाएगा, 10 इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि इसका डेटा पार्ट फिल हो गया। अब बात आती है इसके नेक्स्ट पॉइंटर को, क्योंकि नोड का जब डेटा पार्ट हो गया तो उसका कौन सा पार्ट रह गया, अब इसका नेक्स्ट पॉइंटर वाला पार्ट रह गया। तो उसके लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो ज़रा। इनिशियली मैंने क्या चेक करा कि इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, क्या कि अगर स्टार्ट अगर आपका नल है, स्टार्ट नल आपका कब हो सकता है, जब आपकी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं होगी। क्या, जब आपकी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं होगी तभी तो होगा आपका स्टार्ट नल। तो इस केस में अगर आपका स्टार्ट नल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक लिस्ट में आपकी पहले कोई नोड नहीं है, तो जो आपने न्यू नोड एन लिया वो आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट नोड हो जाएगी लिंक लिस्ट के अंदर। तो उसलिए मैंने क्या कर दिया, एन ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दिया। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर लिंक लिस्ट के अंदर आपकी कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है तो
तो जो न्यू नोड है आपकी n, तो जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि उस न्यू नोड से पहले तो कोई नोड थी ही नहीं, क्योंकि उस नोड से पहले कोई नोड थी ही नहीं, जो जो न्यू नोड आई है n, तो जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर वो ऑब्वियसली किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो वो मतलब लिंक लिस्ट के अंदर एक हमारी सिंगल नोड क्रिएट हो जाएगी n नेम से, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट इक्वल टू क्या कर दिया, n कर दिया। और आप समझ के स्टार्ट इक्वल टू n क्यों करा, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर का काम क्या होता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करना। क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट में अभी फिलहाल n नेम की नोड ही यानी कि ओनली वन नोड प्रेजेंट है, तो ओनली वन नोड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो हमारी फर्स्ट नोड होगी और फर्स्ट नोड को क्या पॉइंट करेगा, स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा। इसलिए मैंने स्टार्ट इज इक्वल टू n करा, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंटर n को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, इफ कंडीशन कौन सी थी, कि अगर आपकी कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एंड में इंसर्ट करना है। तो अब मैं आऊँगा एल्स में। एल्स में कब आऊँगा, खुद सोचो, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ये इस कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ, कि आपका स्टार्ट नल नहीं है, क्या, कि आपका स्टार्ट नल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लिंक लिस्ट में आपकी पहले से ही कुछ नोड प्रेजेंट है। तो अगर आप खुद सोच के देखो ज़रा, अगर आपकी लिंक लिस्ट में पहले से ही कुछ नोड प्रेजेंट है, लेट्स से मान के चलो आपकी इनिशियली आपकी कितनी नोड प्रेजेंट है, 2 नोड्स प्रेजेंट है। कितने नोड प्रेजेंट है, 2 नोड्स प्रेजेंट है, फर्स्ट नोड और देन उसके बाद कौन सी नोड है, सेकंड नोड। तो अब जो मेरी न्यू नोड है, जो मैंने n नेम की न्यू नोड को मैंने इनिशियलाइज करा है, तो वो कहाँ पे इंसर्ट होगी, सेकंड के बाद इंसर्ट होगी। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, कि हम नोड को इंसर्ट करेंगे एंड में और उससे लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो जब मुझे एंड में उसको इंसर्ट करना है, तो मैं अगर मेरी इनिशियली 2 नोड्स है लिंक लिस्ट के अंदर, तो जो ऑब्वियसली जो न्यू नोड होगी वो कहाँ पे पोजीशन, कहाँ पे प्लेस हो जाएगी, थर्ड पोजीशन पे, यानी कि सेकंड के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक पॉइंटर को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैंने लिखा नोड ऑफ पॉइंटर p इज इक्वल टू स्टार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक p पॉइंटर को क्या करा, इनिशियलाइज करा। क्या करा मैंने, p पॉइंटर को इनिशियलाइज करा और इसको इज इक्वल टू क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली मान के चलो अगर आपकी कुछ नोड्स प्रेजेंट है, क्योंकि हम एल्स वाले केस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मान के चलो आपकी 2 नोड्स प्रेजेंट है, तो आपकी फर्स्ट नोड को स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। तो p इज इक्वल टू स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि जिस नोड को स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसी नोड को p पॉइंटर भी पॉइंट करेगा। और यू कैन से सिंपली ये कह सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंटर और p पॉइंटर दोनों ही किसको पॉइंट कर रहे हैं, इस समय फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ये क्लियरली बात हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि p पॉइंटर को भी स्टार्ट जहाँ पे पॉइंट करता है, यानी कि स्टार्ट और p अब दोनों फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि लिखा ना वाइल p ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। क्योंकि अब आप खुद देखो कि p पॉइंटर अब फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि मैं कहता हूँ कि जो कह सकता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट नोड है वो p नोड हो गई, क्या हो गई, p नोड हो गई। तो वो क्या कहता है कि वाइल p ऑफ नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल का मतलब ये हुआ, तो खुद सोच के चलो कि फर्स्ट नोड पे है और इनिशियली आपके मान के चलो लिंक लिस्ट के अंदर 2 नोड्स हैं। तो अभी जो फर्स्ट नोड पे p है, तो जो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो इज इक्वल टू नल नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो सेकंड नोड है। तो p क्या होगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, p एक स्टेप आगे बढ़ेगा, लिखा ना p इज इक्वल टू p ऑफ नेक्स्ट। तो p जब एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो सेकंड नोड पे आया, तो उस पर देखा कि अब सेकंड नोड मेरी लास्ट नोड है लिंक लिस्ट के अंदर, तो वो देखेगा अगेन कि क्या p ऑफ नेक्स्ट मेरा नॉट इक्वल टू नल, यानी कि p ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। मतलब क्या हुआ कि अब देखो लास्ट नोड पे आ चुका p, तो जो लास्ट नोड पे जब p आ गया तो जो p का जो नेक्स्ट होगा वो ऑब्वियसली अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, नल को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि अब वो लास्ट नोड पे है और हमें पता है लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो नल को पॉइंट करता है। यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यानी कि ये स्टेप बेसिकली ये दिखाना चाहता है कि आपको जो p पॉइंटर जो आपने इनिशियली फर्स्ट नोड पे क्या करा है, पॉइंट करा है, आपको उसको तब तक मूव कराना है। क्या करना है, आपको उसको तब तक आगे मूव कराते रहना है जब तक वो लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता। बात समझा कि p पॉइंटर का ये स्टेप करने का मतलब क्या है, वाइल लूप लगाना, और p इक्वल टू p ऑफ नेक्स्ट करने का मतलब ये है कि आपको p नोड को तब तक आगे मूव कराना है जब तक वो लास्ट नोड तक नहीं पहुँच जाता। अब मान के चलो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ कि p अभी हमारी लास्ट नोड पे आ चुका है। क्या आ चुका है, p हमारी लास्ट नोड पे आ चुका है। अब मान के चलो जो मैंने न्यू नोड को मैंने डिक्लेयर करा था n नेम की, क्या n नेम की मैंने न्यू नोड को इनिशियलाइज करा था ना मैंने, ठीक है। अब मुझे उसको क्या करना है, अब क्योंकि मेरा p पॉइंटर अब मेरी लास्ट नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, p के बाद n को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, इंसर्ट एंड एंड वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मुझे p के बाद n को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो p के बाद अगर मुझे n को इंसर्ट करना है तो मैंने क्या लिखा, देखो पहले p ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू n। तो आप खुद सोच के देखो, आपकी 2 नोड्स थी, अब आपकी दूसरी नोड लास्ट, जो आपकी दूसरी नोड थी वो आपकी लास्ट नोड थी, ठीक है, और यू कैन से एंड नोड थी। तो एंड नोड के बाद आपका p है, एंड नोड पे आपका p है, और p के बाद आपको n को लिंक कराना है। क्या करना है, n को लिंक कराना है, ठीक है। तो p ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू n का मतलब क्या हुआ
कि मैंने अब क्या कर दिया कि पी का जो नेक्स्ट पॉइंटर वो किसको पॉइंट कर रहा है, एन को पॉइंट कर रहा है। तो आप थोड़ा खुद कॉमन सेंस लगा के देखो कि पी अगर मेरी लास्ट नोड थी और मैंने पी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू एन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी एन नोड है, न्यू नोड, वो क्या हो गई, पी के बाद आ गई, क्योंकि अब लिंक बन गया ना, पी के बाद एन नोड का लिंक बन गया, यानी कि जो एन नोड है वो पी के बाद आ गई। और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, क्योंकि जब एन नोड मेरी लास्ट नोड हो गई, क्या जो मेरी एन नोड है वो मेरी अगर लास्ट नोड हो गई, और तो हमें पता है लिंक लिस्ट के अंदर जो लास्ट नोड होता है उसका नल, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करता है, नल को पॉइंट करता है। तो जब एन मेरी लास्ट नोड बन गई तो मैं क्या कर दिया, एन के नेक्स्ट को इक्वल टू नल कर दिया, जिससे क्या हो गया, साफ साफ हो गया कि जो मेरी एन नोड है वो लास्ट में लिंक लिस्ट के इंसर्ट हो चुकी है। तो क्रिएट का काम खत्म, कि हमने क्या करा, सबसे पहले उसके डेटा पार्ट को क्या कर दिया, फिल करा दिया आइटम से, फिर हमने उसके नेक्स्ट पार्ट को भी क्या कर दिया, फिल कर दिया, और हमने कंडीशन चेक कर ली कि पहले अगर स्टार्ट अगर नल है तो क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, वो आपकी फर्स्ट नोड हो जाएगी। और अगर आपका स्टार्ट नल नहीं है तो हमने ये देखा, डिस्कस कर लिया कैसे आप उसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो अब जो मेरी न्यू नोड थी वो लास्ट में इंसर्ट हो गई। अब क्या करना है, डिस्प्ले करना है, क्योंकि जो मेरी लिंक लिस्ट बनेगी उसको मुझे डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया। फिर मैंने क्या करा कि एक टेम्परेरी TEMP नाम का मैंने एक पॉइंटर इनिशियलाइज करा और उसको इक्वल टू स्टार्ट। इसका मतलब फिर से क्या हुआ कि मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल वो पॉइंटर लिया, वो इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे फर्स्ट नोड को जो स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसी फर्स्ट नोड को अब टेम्प पॉइंटर भी क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। और यू कैन से टेम्प पॉइंटर और स्टार्ट पॉइंटर दोनों इनिशियली अब किसको पॉइंट कर रहे हैं, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या लिखा, देखो वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि टेम्प नोड जो टेम्प पॉइंटर है वो भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल का मतलब ये हुआ कि टेम्प देखो लास्ट नोड तक जाएगा और लास्ट नोड पे जैसे ही जाएगा क्या होगा, वो नल को पॉइंट करने लग जाएगा। यानी कि ये सिंपल ये कंडीशन वो बता रही है कि आपको टेम्प को क्या करना है, आगे मूव कराते रहना है जब तक वो लास्ट नोड तक ना पहुंच जाए। वही वाली कंडीशन लगाई है, ठीक है, जो हमने ऊपर लगाई थी अभी कि पी ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो उसमें भी मैंने वही लगाया कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्प पॉइंटर अभी इनिशियली फर्स्ट नोड पे है, तो हमें टेम्प पॉइंटर को तब तक आगे क्या करना है, मूव करना है जब तक, देखो लिखा है ना टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी कि टेम्प को मुझे आगे तब तक मूव करना है जब तक वो लास्ट तक नहीं पहुंच जाए। तो क्या होगा, सपोज करो टेम्प हमारा लास्ट पे पहुंच गया, क्या हो गया, टेम्प लास्ट पे पहुंच गया। अब टेम्प जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा तो क्या कर रहा है वो, सी आउट टेम्प ऑफ डेटा, क्या कर रहा है, सी आउट टेम्प ऑफ डेटा लिखा है ना इसमें। तो इसका मतलब ये होगा कि सपोज करो इनिशियली आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं, ठीक है, और आपकी हर एक जैसे फर्स्ट नोड में आपका डेटा पार्ट क्या 10, सेकंड में 20, थर्ड में 30 और फोर्थ नोड में 40 है। तो टेम्प इनिशियली क्या कर रहा है, फर्स्ट नोड पे, तो उसका क्या करेगा, डेटा पार्ट को प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, डेटा पार्ट को प्रिंट, विच मीन्स व्हाट 10। देन टेम्प एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो सेकंड नोड पे आ जाएगा, क्या सेकंड नोड पे आ जाएगा, फिर सेकंड नोड पे आएगा तो उसके डेटा पार्ट को प्रिंट कर देगा, विच मीन्स व्हाट 20। फिर टेम्प एक स्टेप आगे बढ़ेगा, फिर थर्ड नोड पे आ जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा 30। देन फोर्थ नोड पे आ जाएगा, लास्ट नोड पे, फिर क्या करेगा, प्रिंट क्या कर देगा, 40 को प्रिंट कर देगा। फिर ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। यानी कि वो सिंपली ये क्या हमने स्टेप क्या करा, डिस्प्ले का फंक्शन इसलिए बनाया जिससे क्या हो कि जो भी लिंक लिस्ट की हमारी सारी डेटा वैल्यूज़ है नोड के अंदर वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। यानी कि मैंने क्रिएट फंक्शन बना दिया, डिस्प्ले फंक्शन भी बना दिया। अब आते हैं किस पे, हमारे मेन फंक्शन पे। तो मैंने क्या करा, मेन फंक्शन बनाया जिसका मैंने टाइप क्या ले लिया, इंट टाइप ले लिया। क्या ले लिया मैंने, इंट टाइप ले लिया। अब इसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने 2 वेरिएबल्स को मैंने क्या करा, इनिशियलाइज करा। एक वेरिएबल का नाम है VAL जो इंट टाइप का है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, CH जो कि कैरेट टाइप का है। किस टाइप का है, कैरेट टाइप का, यानी कि ओनली कैरेक्टर वैल्यूज़ ले सकता है। तो मैंने VAL वेरिएबल इसलिए लिया, वो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले डू यानी कि डू वाइल लूप लगाया। क्या लगाया मैंने, डू वाइल लूप लगाया। तो मैंने क्या लिखा, सी आउट एंटर द वैल्यू। क्या लिखा मैंने, सी आउट एंटर द वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी वैल्यू को इंसर्ट करना है नोड के अंदर, आप वो वैल्यू को क्या करोगे, इनिशियल वो क्या कर दोगे, डिक्लेयर कर दोगे। तो मैंने क्या कर दिया, सीन VAL कर दिया। यानी कि अब आपको समझ आ गया VAL क्या है। बेसिकली VAL हमारी वो वैल्यू है जो मुझे नोड के अंदर क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। क्या करनी है मुझे, नोड के अंदर इंसर्ट करनी है, वो वाली वैल्यू क्या है मेरी VAL। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, क्रिएट ऑफ VAL, यानी कि ये आपको पता चल गया होगा कि मैंने करा क्या, ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया, क्योंकि हमारा क्रिएट नाम का फंक्शन था, उसके अंदर एक पैरामीटर था कौन सा, आइटम। तो मैंने क्या करा, क्रिएट नाम के फंक्शन को कॉल करा और मैंने क्या पैरामीटर में पास करा, मैंने पास कर दिया VAL। तो होगा क्या, इससे ये फंक्शन कॉल हुआ तो वो क्रिएट नाम के फंक्शन पर दोबारा जाएगा, इस फंक्शन पर गया तो जो वैल्यू हमारी VAL की होगी वो आइटम, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, आइटम की वैल्यू हो जाएगी। तो सपोज करो मैंने VAL की वैल्यू इनिशियली 10 करी। क्या करी मैंने, VAL की वैल्यू इनिशियली 10 करी, यानी कि अब आइटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और आइटम की वैल्यू 10 होगी तो क्या हो जाएगा, जो न्यू नोड हमारी N है उसके डेटा पार्ट में क्या इंसर्ट हो जाएगा, 10 इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको समझ आएगा कि इंट में मैंने VAL नाम का वेरिएबल इसलिए
इनिशियलाइज़ करा, जिससे मैं क्या करूँ, मुझे नोड जो भी मैं इंसर्ट करते रहूँगा उसके अंदर डेटा वैल्यू को फिल करने के लिए मैंने VAL को क्या करा, यूज़ करा। तो अब देखो आपको समझ आ गया कि मैंने एक नोड के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करा दिया। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई मुझे एक ही नोड करना है, क्या पता मैं और भी नोड करना चाहूँ, कि जैसे मैंने एक नोड को लास्ट में इंसर्ट करा और यू कैन से इनिशियली आपकी कोई भी नोड नहीं तो आपने पहली नोड को इंसर्ट करा। अब मान लो आपको किसी और नोड को भी इंसर्ट करना है, आपको कोई सेकंड नोड को भी इंसर्ट करना है, फिर थर्ड फोर्थ, आप जितनी मर्जी करना चाहो आप उतनी मर्जी नोड इंसर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या करा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि आप ये चीज़ इंसर्शन का नोड के अंदर वैल्यूज़ का ये कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, CH, यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने CH क्यों लिया है, हमारे आंसर चेक करने के लिए कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं करना चाहते। फिर क्या हुआ, मैंने वाइल CH इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ Y। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब मैं CH की वैल्यू Y करता रहूँगा, बात समझ मेरी बात, जब जब मैं CH की वैल्यू Y को सेलेक्ट करता रहूँगा, यानी कि जब वो मेरे से पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, और जब जब मैं CH की वैल्यू Y इंसर्ट करता रहूँगा तो क्या मेरे से बार बार पूछता रहेगा एंटर द वैल्यू, फिर पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं बोलूँगा Y, फिर वो मेरे से पूछेगा एंटर द वैल्यू, फिर बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैं बोलूँगा Y। यानी कि जब जब मैं जब मैं CH की वैल्यू Y क्या करता रहूँगा, डालता रहूँगा, तब तक वो मेरा प्रोसेस चलता रहेगा और मेरी नोट्स क्या होती रहेगी, इंसर्ट होती रहेगी। तो समझ आ गया। और जब आपकी वैल्यू Y से अलग होगी, सपोज करो Y मैंने रिप्रेजेंट क्या करा है कि येस के लिए, और मैंने सपोज करो मैंने N ले लिया नो के लिए, क्या ले लिया, N ले लिया नो के लिए, तो जैसे ही आप Y के अलावा अगर आप N इंसर्ट करोगे, क्या करोगे, N को इंसर्ट करोगे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर क्या कर देगा वो, डिस्प्ले फंक्शन पे आएगा। तो देखो डिस्प्ले को यहाँ पे क्या कर रखा है, कॉल कर रखा है, क्या कर रखा है, डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रखा है। तो जब वो कंडीशन फॉल्स जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जो भी वैल्यूज अभी तक मैंने क्या करी, इंसर्ट करी नोड के अंदर, वो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएगी। और मैंने क्या कर दिया, मेन फंक्शन बंद कर दिया, उसके बाद ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ, कि जिसमें क्या करूँगा, मैं वैल्यूज़ को दिन इंसर्ट करूँगा, और वैल्यूज़ किस ऑर्डर में इंसर्ट होगी, कि जो मैंने फर्स्ट वैल्यू डाली वो स्टार्टिंग में होगी, फिर जो मैंने नेक्स्ट वैल्यू डाली वो उसके बाद होगी, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू डाली उसके बाद होगी, क्योंकि हम इंसर्टिंग एट द एंड कर रहे हैं ना, क्योंकि एंड कर रहे हैं तो जो लास्ट नोड डालूंगा वो लास्ट में होनी चाहिए। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं ज़रा। अब देखो इसने मुझे बोला एंटर द वैल्यू, क्या बोला, एंटर द वैल्यू। सपोज करो इनिशियली मैंने वैल्यू डाली 10, क्या डाली 10, यानी कि मैंने अब एंटर दबाया, तो हुआ क्या कि एक नोड बन गई, जो मैंने एन नोड बनाई थी वो नोड बन गई, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई, 10 स्टोर हो गई। अब उससे पूछा ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो। सपोज करो मैंने लिख दिया Y, क्या लिख दिया Y, तो अब क्या हुआ, उसने मुझे अगेन पूछा एंटर द वैल्यू, यानी कि आप और वैल्यू डालना चाहते हो, इसका मतलब कि आप कोई और नोड इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं उसके लिए वैल्यू डालनी पड़ेगी। सपोज करो मैंने डाला 20, क्या डाला 20, तो फिर मैंने एंटर दबाया, फिर बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि अब मेरी दो नोड्स बन गई, जिसमें फर्स्ट नोड में क्या है 10 है, देन उसके बाद सेकंड नोड में क्या है 20 है। अब वो पूछे कि आप इसको आगे और कंटिन्यू करना चाहते हो। सपोज करो मैंने एक और बात कह दी कि यस मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने यस दबाया, मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। तो जब यस कर दिया यानी कि अब मुझे न्यू नोड बन गई, उसके अंदर डेटा वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो कह रहा है एंटर द वैल्यू। सपोज करो मैंने 30 डाल दिया, क्या डाल दिया 30 डाला, फिर मैंने अगेन एंटर मारा, तो वो पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप इसको दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी 3 नोड्स हो गई, पहले इनिशियली मैंने 10 डाला, देन उसके बाद 20, देन उसके बाद 30। अब मैं कह रहा हूँ कि यार नहीं यार मैं अब और नहीं करना चाहता, तो मैं अब नहीं करना चाहता हूँ। सपोज करो मैंने एन लिख दिया, क्या लिख दिया, एन नो को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैं एंटर करूँगा, क्या करूँगा, एंटर करूँगा, तो जो मेरी वैल्यूज़ है वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले 10 आना चाहिए, देन 20 आना चाहिए, देन 30 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इंसर्टिंग एट द एंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट नोड अगर मेरी 10 मैंने इंसर्ट करी, तो उसके बाद जो न्यू नोड मेरी 20 थी वो कहाँ पे इंसर्ट होनी चाहिए, 10 के बाद इंसर्ट होनी चाहिए। तो पहले पे 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर जब 10 20 हो चुका है तो उसके बाद जब मैंने 30 को इंसर्ट करूँगा वो 20 के बाद आना चाहिए, यानी कि इन तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 10 20 एंड 30। तो एंटर करके देखते हैं वैल्यू क्या आएंगी, देखो आ गया ना 10 20 30, यानी कि इससे प्रूफ हो गया कि हम जो भी न्यू नोड को इंसर्ट कर रहे हैं वो हमेशा उसके बाद में आ रही है। क्या आ रही है, क्योंकि इनिशियली कोई नोड नहीं थी, तो मैंने पहले 10 डाला तो 10 स्टोर हो गया, ठीक है, यानी कि 10 डेटा पार्ट की हमारी नोड बन गई। फिर उसके बाद मैंने 20 डाला तो 20 10 के बाद इंसर्ट हो गया, यानी कि उसके एंड में इंसर्ट हो गया। फिर 10 और 20 प्रेजेंट हो गए लिंक लिस्ट के अंदर, तो हमने फिर न्यू नोड ली 30, और 30 को मैंने इंसर्ट करा, तो देखो 10 और 20 के, और यू कैन से 20 के बाद में इंसर्ट हो गया। तो आपको कंसेप्ट समझ आया, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था बिगिनिंग वाले में, तो उल्टा आ रहा था, यानी कि 30 20 10 आ रहा था, है ना, कि हम 10 30 20 30 वैल्यू डाल देते और आउटपुट क्या आता है 30 20 12, यानी कि जो लास्ट नोड डाले थे वो हमारी फर्स्ट नोड बन रही थी। तो इसमें क्या हो गया 10 20 30, यानी कि ये उल्टा बन गया। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि अगर हमें किसी
नोड को और कैसे किसी डेटा पार्ट को वैल्यू को नोड के अंदर हमें लास्ट में इंसर्ट करना, तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने प्रोग्राम भी डिस्कस कर लिया और इसका आउटपुट भी देख लिया।